के हिसाब से देखते हैं इलस्ट्रेशन 1 रामा लिमिटेड है जो प्रोवाइड करेगा फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन डेप्रिसिएशन एज पर दी अकाउंटिंग रिकॉर्ड दे दिया 2 लाख रुपये डेप्रिसिएशन इनकम टैक्स के रिकॉर्ड के हिसाब से दे दिया 5 लाख रुपये अनएमोटाइज प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस एज पर दी टैक्स रिकॉर्ड दे दिया 30,000 रुपये। हमको क्या बोला है, देयर इज़ एन एडिक्वेट एविडेंस है हमारे पास कि फ्यूचर प्रॉफिट हो सकता है। फ्यूचर प्रॉफिट हो सकता है, इसकी वजह से हम लोग डेफर्ड टैक्स एसेट या तो लायबिलिटी क्रिएट करेंगे क्योंकि फ्यूचर में उसको रिवर्स करने का हमको पता चले। अगर प्रॉफिट होगा तभी हम लोग ये क्रिएट कर सकते हैं। हाउ मच डेफर्ड टैक्स एसेट या तो लायबिलिटी हमको रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा। जो ट्रांजिशन एडजस्टमेंट होगा टैक्स रेट दिया 50% सॉल्यूशन देखेंगे तो टैक्सेबल showing the calculation of the deferred tax asset या तो liability particular amount timing difference deferred tax ये amount 50% excess हो जाएगा depreciation as per the tax record कितना एक्सेस है तो अकाउंट के हिसाब से 2 लाख है, टैक्स के हिसाब से 5 लाख है, तो डिफरेंट कितना आ रहा है तो 3 लाख का डिफरेंस आ रहा है। टैक्स के अंदर हमारा कितना है, डेप्रिसिएशन ज़्यादा है, इसकी वजह से क्या होगा तो प्रॉफिट कम हो जाएगा। प्रॉफिट कम हो जाएगा तो हमने टैक्स भी कितना दिया होगा, कम दिया होगा। तो टैक्स कम दिया तो हमको आने वाले सालों में टैक्स ज़्यादा देना पड़ेगा, इसलिए हमारे पास क्या क्रिएट हो जाएगी, लायबिलिटी क्रिएट हो जाएगी। तो हम लोग क्या रखेंगे, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी रखेंगे। तो 3 लाख का कितना परसेंट करेंगे, 50%, तो 1,50,000 आ गया। अनअमोर्टाइज्ड प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस टैक्स रिकॉर्ड के हिसाब से जो है वो कितना 30,000 अभी। जो अमाउंट अकाउंट के हिसाब से क्या होगा तो अकाउंट के अंदर तो 30,000 का खर्चा बुक कर दिया होगा, तो 30,000 का खर्चा बुक करने की वजह से नेट प्रॉफिट कम आ जाएगा। लेकिन टैक्स के हिसाब से टैक्स के अंदर तो अनअमोर्टाइज्ड है, मतलब ये बैलेंस शीट में आइटम पड़ी होगी प्रिलिमिनरी एक्सपेंस, इसको अभी पीएनएल में लेके नहीं गए हैं। इसका मतलब क्या हो गया, तो प्रॉफिट हमारा ज़्यादा आ जाएगा क्योंकि हमने खर्चा बुक नहीं किया है प्रिलिमिनरी एक्सपेंस का 30,000 से। तो प्रॉफिट ज़्यादा आ जाने की वजह से क्या होगा, तो टैक्स भी ज़्यादा आएगा। तो टैक्स ज़्यादा आएगा तो हमारे को क्या क्रिएट करना पड़ेगा, डेफर्ड टैक्स असेट क्रिएट करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि हमको फ्यूचर में इसको जब अमोर्टाइज करेंगे तो डेफर्ड टैक्स एसेट को रिवर्सल करना पड़ेगा हमको फ्यूचर में, क्योंकि हम इसको फ्यूचर में खर्चा ले लेंगे, यानी फ्यूचर में हम लोग नेट प्रॉफिट कम बताएंगे इसलिए। तो 30,000 का 50% करेंगे तो 15,000 आएगा, 1,50,000 में से माइनस करेंगे 15,000 तो नेट डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी कितनी की क्रिएट करेंगे, 1,35,000 की क्रिएट करेंगे। इलस्ट्रेशन 2 देखते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल ए लिमिटेड है जो एंड कर रही है 31/3/2021 को कैलकुलेट करना है डेफर्ड टैक्स एसेट या तो लायबिलिटी S22 के हिसाब से। एंड ये भी बताना है कि कितना टैक्स हमको डेबिट करना पड़ेगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर फॉर द ईयर। हमको दे दिया अकाउंटिंग प्रॉफिट 6 लाख रुपये का, बुक प्रॉफिट मेट के हिसाब से दे दिया 3,50,000 रुपये का। जो प्रॉफिट इनकम टैक्स के हिसाब से वो 60,000 है, टैक्स रेट दे 20%, मैथ रेट दे 7.5%। तो टैक्स एज पर दी अकाउंटिंग प्रॉफिट निकालेंगे तो 6 लाख का 20% करेंगे तो 1,20,000 आएगा। इनकम टैक्स के हिसाब से देखेंगे तो 60,000 का 20% करेंगे तो 12,000 आएगा। मेट के हिसाब से टैक्स निकालेंगे तो 3,50,000 का 7.5% करेंगे 26,250 आएगा। टैक्स एक्सपेंसेस कितना, टैक्स एक्सपेंस कैसे फाइंड आउट करते हैं तो करंट टैक्स प्लस डेफर्ड टैक्स करेंगे तो टोटल टैक्स एक्सपेंस आ जाएगा। टैक्स एक्सपेंस कितना होगा, 1,20,000 का, जिसमें से 12,000 का टैक्स हमने कैलकुलेट किया गया है। तो माइनस कर देंगे 1,20,000 में से, तो क्या आ जाएगा, डेफर्ड टैक्स आ जाएगा। डेफर्ड टैक्स की लायबिलिटी 31/3/2021 की आ जाएगी। अगर आपको देखना हो तो ये वैसे ही क्रिएट होता है। अकाउंटिंग प्रॉफिट माइनस बाय इनकम टैक्स का प्रॉफिट कितना है 60,000 का, तो 6 लाख में से 60,000 माइनस करेंगे 540 आएगा। 540 का 20% करेंगे तो वही आ जाएगा 1,08,000 जो डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी हमने क्रिएट करी गई है। अभी कितना अमाउंट हम लोग डेबिट करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 31/3/2021 को, तो करंट टैक्स आएगा, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी आएगा, प्लस जो एक्सेस होगा मेट का ओवर दी करंट टैक्स वो भी आएगा। तो करंट टैक्स कितना है हमारा, तो 12,000 रुपये का करंट टैक्स हमने पे किया गया, प्लस वो डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी हमने कितने की क्रिएट करी, 1,08,000 की क्रिएट करी, प्लस बाय एक्सेस ऑफ द मेट क्रेडिट ओवर द करंट टैक्स कितना है तो 26,250। मेट क्रेडिट क्या होता है, तो मेट का हमको क्रेडिट मिल जाता है हमको दोनों में से जो भी हायर होता है इनकम टैक्स के हिसाब से जो प्रॉफिट निकला वो, और मेट के हिसाब से जो प्रॉफिट निकला वो, दोनों में से जो भी हायर होता है वो पे करना होता है और उसका हमको क्रेडिट मिल जाता है अगर हायर होगा मेट के हिसाब से। तो 26,250 में से माइनस करेंगे 12,000 तो कितना आएगा 14,250 आएगा। तो 14,250 1,08,000 प्लस 12,000 करेंगे तो इतना हमको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में से डेबिट मिल जाएगा 1,34,250। इलस्ट्रेशन देखते हैं PQR लिमिटेड है जो अकाउंट ईयर हो रहा है 31 मार्च। कंपनी ने लॉस इनकट किया 2 लाख रुपये का फॉर द ईयर एंड 31/3/2021। ईयर एंड हो रहा है 31/3/2022 और 2003 का, जिसमें प्रॉफिट अर्न किया गया 1 लाख रुपये का 1,20,000 रुपये का रेस्पेक्टिवली, यानी 2 साल का प्रॉफिट हो गया है। अज्यूम किया जा रहा है कि जो लॉस है ईयर का वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा 8 सालों के लिए, और जो टैक्स रेट है वो 40% है। ईयर एंड हो रहा है 31 मार्च 2021 का, जहाँ पर कंपनी को लग रहा है कि सफिशिएंट टैक्सेबल इनकम हो सकती है फ्यूचर के अंदर। ये हमको सबूत दे रहा है कि फ्यूचर में इनकम हो रही है, इसलिए हम लोग DTA या DTL क्रिएट करेंगे, क्योंकि अगर ये सबूत ना होता तो हम लोग DTA DTL क्रिएट नहीं कर पाते।
कैरी फॉरवर्ड ऑफ द लॉस है सेट ऑफ किया जाएगा, और कोई भी डिफरेंस बिटवीन जो टैक्सेबल इनकम एंड द अकाउंटिंग इनकम है उसको कैरी फॉरवर्ड किया जाएगा। लॉस को अलाउड भी किया जा रहा है ईयर एंड 2003-2002 के अंदर टैक्स पर्पज़ के लिए। प्रिपेयर करना है हमको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो ईयर एंड हो रहा है 2001 का, 2002 का और 2003 का। तो स्टेटमेंट बनेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का 31/3/2021, 31/3/2022 और 31/3/2023 का। तो प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट या तो लॉस, पहले अंदर के साल के अंदर 31/3/2021 के अंदर 2 लाख का लॉस है। फिर उसके बाद 2002 के अंदर 31/3/2002 के अंदर कितना है, 1 लाख रुपए का प्रॉफिट है। और 31/3/2003 के अंदर कितना है, 1,20,000 रुपये का प्रॉफिट है। आप इसको 21, 22 और 23 भी कंसिडर कर सकते हो। 31/3/21, 31/3/22, 31/3/22, 31/3/23। तो 31/3/21 के अंदर कितना है, लॉस 2 लाख रुपए का। 31/3/22 के अंदर कितना है, 1 लाख रुपए का प्रॉफिट है। और 31/3/23 के अंदर कितना है, 1,20,000 का प्रॉफिट है। अभी लेस करेंगे करंट टैक्स। करंट टैक्स किसका बनाएंगे, तो 31/3/23 का करंट टैक्स बनाएंगे। क्यों, क्योंकि 2 लाख रुपए है, वो 2 लाख रुपए तो आगे जाके कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, और कैरी फॉरवर्ड होने के बाद वो सेट ऑफ हो जाएगा। तो 1 लाख में से सेट ऑफ हो जाएगा, तो बचेगा 1 लाख रुपए का लॉस 31/3/2022 के अंदर। फिर वो लॉस आगे जाएगा 31/3/2023 के अंदर कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, और उसमें से सेट ऑफ हो जाएगा कितना, 1 लाख रुपए का। तो 20,000 रुपये बचेंगे, तो 20,000 का 40% टैक्स हमको पे करना पड़ेगा। तो 20,000 का 40% कितना आएगा, तो 8,000 रुपीज़ का करंट टैक्स आएगा। अभी डेफर टैक्स कैसे निकालेंगे, जो टाइमिंग डिफरेंस के ऊपर डेफर टैक्स होता है। तो ओरिजिनली कितने रुपए का है, तो 2 लाख रुपये है। 2 लाख रुपये का टाइमिंग डिफरेंस है। तो 2 लाख रुपए का 40% करेंगे, तो 2 लाख रुपए का 40% कितना होता है, 80,000 का होता है। कैसे 2 लाख रुपए का आया, क्योंकि हम लोग जब देखते हैं बुक्स के हिसाब से, तो बुक्स के हिसाब से 2 लाख का लॉस है। और प्रॉफिट इनकम टैक्स के हिसाब से देखते हैं तो 2 लाख इनकम टैक्स के हिसाब से देखते हैं तो टैक्स बनने का नहीं आ रहा। क्यों, क्योंकि लॉस होता है, तो लॉस के अंदर टैक्स बनने का नहीं आता, लॉस कैरी फॉरवर्ड होता है। ठीक है, तो लॉस कैरी फॉरवर्ड होने के हिसाब से हमको यहाँ पर क्या क्रिएट करना पड़ेगा, तो यहाँ पर हमको क्रिएट करना पड़ेगा टाइमिंग डिफरेंस के हिसाब से जो डेफर्ड टैक्स क्या होगा, जो डेफर्ड टैक्स अभी हमको लॉस का कैरी फॉरवर्ड मिल रहा है, इसके लिए अभी हमको पे करने की ज़रूरत नहीं है 2 लाख रुपए के ऊपर 40% है, लेकिन हमको फ्यूचर में तो पे करना पड़ेगा। इसके लिए यहाँ पे डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी होगी। तो लायबिलिटी कितने की क्रिएट करेंगे, 2 लाख का 40% करेंगे, 80,000 की डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी क्रिएट करेंगे, और उसके बाद आने वाले सालों के अंदर उसको रिवर्सल करेंगे। तो इफेक्ट देखेंगे तो टाइमिंग डिफरेंस के हिसाब से 2 लाख के अंदर से 1 लाख सेटल हो जाएगा, क्योंकि वो 1 लाख का प्रॉफिट था, और प्रॉफिट के अंदर से लॉस जो सेट ऑफ हो गया कैरी फॉरवर्ड के हिसाब से। मतलब 1 लाख का डिफरेंस बताया, 1 लाख का डिफरेंस के ऊपर 40% रिवर्सल करेंगे हम लोग DTL का, तो 40,000 का रिवर्सल हो जाएगा 31/3/2022 के अंदर। और 31/3/2023 के अंदर कितना का रिवर्सल होगा, वही फिर से 1 लाख का 40% का रिवर्सल हो जाएगा। तो वो कितना आएगा, 40,000 आएगा। तो 2 लाख में से 80,000 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, -1,20,000। 1 लाख में से 40,000 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 60,000। और 1,20,000 में से 8,000 माइनस किया करंट टैक्स और डेफर्ड टैक्स 40,000 माइनस किया तो 72,000 आ जाएगा। ये 1 लाख का 40% कैसे रिवर्सल हुआ, और 31/3/2023 के अंदर, क्योंकि डिफरेंस कितने का बचेगा हमारे पास, 1 लाख का डिफरेंस बचेगा, क्योंकि 1 लाख तो हम लोग सेटल करके आए 31/3/2022 के अंदर। तो 31/3/2023 के अंदर कितने का सेटल होगा, तो 1 लाख का सेटल होगा। तो 1 लाख का 40% हम लोग DTL का रिवर्सल करेंगे, तो 40,000 का रिवर्सल आएगा। वैसे ही प्रॉफिट एंड लॉस आफ्टर द टैक्स इफेक्ट कितना आएगा, तो 31/3/2021 का 1,20,000 नेगेटिव आएगा, पॉजिटिव में 60,000 मतलब प्रॉफिट आ रहा है, और 72,000 प्रॉफिट आ रहा है 31/3/2023 के अंदर। हेलो स्टूडेंट, फोर देखते ही मेगा लिमिटेड एज वर्क करे डिफरेंट प्रोजेक्ट के ऊपर लाइकली कंप्लीट हो रहा है 3 साल के अंदर। रिकॉग्नाइज किया जा रहा है रेवेन्यू को कॉन्ट्रैक्ट का परसेंटेज ऑफ द कंप्लीशन मेथड के बेसिस पे। फाइनेंशियल स्टेटमेंट हैं वो कौन से के हैं, तो 2021 के हैं, 21-22 के, 22-23 के हैं। 11 लाख रुपये, 16 लाख रुपये एंड 21 लाख रुपीज़ का हमको क्या दिया गया है, स्टेज ऑफ कंप्लीशन दे दिया, परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन दे दिया। हाउएवर लेकिन फिर भी तो इनकम टैक्स पर्पज़ के हिसाब से हमको कंप्लीटेड कॉन्ट्रैक्ट की मेथड के हिसाब से दिया जा रहा है कि रेवेन्यू रिकॉर्ड किया जा रहा है 7 लाख रुपये, 18 लाख रुपये, 23 लाख रुपये 2020, 21, 22 और 22-23 के लिए रेस्पेक्टिवली। इनकम टैक्स जो है वो 35% के हिसाब से लग रहा है। कंप्यूट करना है अमाउंट DTL का, जो ईयर हो रहा है 2021, 2021, 22, 21, 22, 22, 23
2021, 21, 22 एंड 22, 23 के लिए। तो कैलकुलेट करेंगे DTA DTL ओमेगा लिमिटेड का। ये दे दिया 20, 21, 21, 22, 22, 23। अकाउंटिंग इनकम के हिसाब से कितना है, 11 लाख, 16 लाख, 21 लाख रेस्पेक्टिवली ईयर्स के हिसाब से। टैक्सेबल इनकम के हिसाब से 7 लाख, 18 लाख, 23 लाख। तो टाइमिंग डिफरेंस कितना आ गया, 11 माइनस 7 करेंगे तो 4 लाख का डिफरेंस आ गया। 16 लाख माइनस 18 लाख करेंगे तो 2 लाख का डिफरेंस आ गया। 21 लाख माइनस 23 लाख करेंगे तो 2 लाख का डिफरेंस आ गया। अभी टाइमिंग डिफरेंस का बैलेंस देखेंगे तो 4 लाख में से 2 लाख माइनस कर देंगे तो 2 लाख, और 2 लाख में से 2 लाख माइनस कर देंगे तो नील। मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, तो 11 लाख इनकम किसके हिसाब से रिकॉग्नाइज हुई है, अकाउंटिंग के हिसाब से रिकॉग्नाइज हुई है। लेकिन टैक्स के हिसाब से कितने रिकॉग्नाइज हुई है, 7 लाख रुपए की इनकम रिकॉग्नाइज हुई है। मतलब क्या हो गया, कम रिकॉग्नाइज किया गया है इनकम कम रिकॉग्नाइज किया गया, मतलब टैक्स कम भरा होगा। टैक्स कम भरा होगा, इसके लिए हमको डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी क्रिएट करनी पड़ेगी। और वही डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी को हमको आगे रिवर्सल करना पड़ेगा। ठीक है, तो डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी फॉर 4 लाख का कितना परसेंटेज क्रिएट करेंगे, तो 35% है। तो 4 लाख का 35% करेंगे तो 1,40,000 के डेफर्ड टैक्स हम लोग क्रिएट करेंगे लायबिलिटी के फॉर्म में, 1,40,000 की। और फिर 2 लाख जो है वो क्या है, मतलब 16 लाख अकाउंटिंग के हिसाब से, टैक्सेबल इनकम के हिसाब से 18 लाख है। मतलब ज़्यादा प्रॉफिट आया टैक्स के हिसाब से, तो टैक्स ज़्यादा भरा होगा, टैक्स ज़्यादा भरा होगा। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, अब रिवर्सल कर देंगे किसका, DTL का। तो कितना कैसे करेंगे, तो जो 2 लाख का डिफरेंस है उसका 35% करेंगे तो 70,000 आएगा। तो 70,000 से रिवर्सल होगा डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी का। तो पहला डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी का बैलेंस कितना था, 1,40,000, उसमें 70,000 माइनस करेंगे तो अभी बैलेंस कितना बचेगा, 70,000 का बैलेंस बचेगा। 21 लाख अकाउंटिंग के हिसाब से प्रॉफिट आ रहा है, और टैक्स के हिसाब से प्रॉफिट कितना आ रहा है, 23 लाख का प्रॉफिट आ रहा है। मतलब 2 लाख का डिफरेंस है। ये 2 लाख का डिफरेंस कैसा है, तो टैक्सेबल इनकम ज़्यादा है। टैक्सेबल इनकम ज़्यादा है, इसका मतलब क्या हुआ होगा, तो हमने टैक्स ज़्यादा पे किया होगा। टैक्स ज़्यादा पे किया तो अभी हमको क्या करना पड़ेगा, तो जो पहले हमने DTL बनाया था, DTL को रिवर्सल करना पड़ेगा। तो रिवर्सल इसमें भी करेंगे तो 2 लाख का 35% करेंगे तो वही 70,000। तो 70,000 का डेफर्ड टैक्स करंट ईयर का बनाएंगे, और रिवर्सल ऑफ डेफर्ड टैक्स करंट ईयर का करेंगे। जो डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी जो हमने क्रिएट करी थी उसका रिवर्सल करेंगे 70,000 से। तो अभी क्या हो जाएगा, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी का बैलेंस नील हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। हमारा लिमिटेड है, फुल टैक्स फ्री एंटरप्राइज है। पहले 10 साल के अंदर फुल टैक्स फ्री 10 साल उसको टैक्स हॉलीडे मिली है। एंड सेकेंड ईयर के अंदर उसका ऑपरेशंस हो रहा है सेकेंड ईयर से। तो डेप्रिशिएशन है। टाइमिंग डिफरेंस के हिसाब से जो रिजल्ट कर रहा है टैक्स लायबिलिटी फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के अंदर वो 200 लाख है एंड 400 लाख का रेस्पेक्टिवली। थर्ड ईयर के अंदर से जो एक्सपेक्ट किया जा रहा है टाइमिंग डिफरेंस है उसको रिवर्स किया जाएगा हर साल 10 लाख रुपए। मतलब थर्ड ईयर से रिवर्सल चालू हो रहा है, लेकिन थर्ड ईयर से रिवर्सल हम लोग कब करेंगे, थर्ड ईयर से रिवर्सल करने की ज़रूरत पड़ेगी 10 लाख रुपए से। लेकिन यहाँ तो क्या है, तो 10 साल तक तो हमारा टैक्स हॉलीडे ही है। तो थर्ड ईयर से लेके 10th ईयर तक जो भी हमारा रिवर्सल होगा उसको पहले ही हम लोग लेस कर देंगे फर्स्ट ईयर के DTL या DTA बनाने में। ठीक है, अज्यूम करना है तो टैक्स रेट जो है वो 40% है, और डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी फाइंड आउट करनी है एट द एंड ऑफ द सेकेंड ईयर। एंड कुछ एंड क्या कौन सी एंड चार्ज कितना करेंगे हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो AS 22 के हिसाब से जो अकाउंटिंग होती है टैक्स ऑन इनकम की, जो डेफर्ड टैक्स है इन रेस्पेक्ट ऑफ द टाइमिंग डिफरेंस जो ओरिजिनेट होती है टैक्स हॉलीडे पीरियड के अंदर, वो रिवर्स की जाती है टैक्स हॉलीडे पीरियड के अंदर ही उसको रिकॉग्नाइज किया जाता है टू द एक्सटेंट जितना डिडक्शन हो रहा है टोटल इनकम के ऑफ द एंटरप्राइज के अंदर जो अलाउड की जाती है टैक्स हॉलीडे पीरियड के अंदर एज पर द प्रोविजंस ऑफ 10A एंड 10B ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट। डेफर्ड टैक्स है वो टाइमिंग डिफरेंस के हिसाब से ओरिजिनेट की जाती है टैक्स हॉलीडे के अंदर, लेकिन उसका रिवर्सल कब से होता है, जब टैक्स हॉलीडे का पीरियड ख़त्म होता है तब से। लेकिन फिर भी जो रिकॉग्नाइज होती है डेफर्ड टैक्स एसेट वो सब्जेक्ट की जाती है कंसिडरेशंस ऑफ द प्रूडेंट का कॉन्सेप्ट लगाया जाता है। इस पर्पस के लिए जो टाइमिंग डिफरेंस है वो ओरिजिनेट किया जाता है फर्स्ट कंसिडर करने से कि जो पहला रिवर्सल होगा, यानी फीफो बेसिस पे हमको रिवर्सल करने के बाद बोल रहा है।
आउट ऑफ 200 लाख, 200 लाख में से जो टाइमिंग डिफरेंस है डेप्रीशिएशन के हिसाब से और जो डिफरेंस अमाउंट है वो कितना आएगा, तो 10 लाख थर्ड ईयर से रिवर्सल करना है। थर्ड ईयर से लेके 10th ईयर तक, मतलब थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन्थ एट नाइन 10th, कितना हो गया 8 साल। तो 10 लाख इंटू 8 तो कितना होगा, 10 लाख इंटू 8 करेंगे तो 80 लाख। तो 80 लाख का तो हमको अभी से बनाना ही नहीं है डेफर्ड टैक्स एसेट या लायबिलिटी। क्यों? क्योंकि अगर हम लोग उसका डेफर्ड टैक्स एसेट या लायबिलिटी क्रिएट करेंगे तो जब 10 साल हमारा टैक्स हॉलीडे बन रहा है, टैक्स हॉलीडे के बाद जब हम लोग उसको रिवर्स करेंगे तो कोई फ़ायदे का नहीं है। इससे अच्छा है कि हम लोग डेफर्ड टैक्स एसेट या डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी बनाए ही नहीं उस पीरियड की। ठीक है, तो 10 लाख मल्टीप्लाई बाई 8 करेंगे तो 80 लैक्स हो गया, जो कि हमको रिवर्स करना पड़ेगा हॉलीडे पीरियड में। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, उसको रिकॉग्नाइज्ड ही नहीं करेंगे। लेकिन फिर भी जो 120 लाख है, कैसे 120 लाख आया, तो 200 लाख, 200 लाख क्या है, तो ईयर 1 के अंदर हमको दिया गया था कि जो टैक्स लायबिलिटी है वो कितनी है, 200 लाख रुपए की। डेप्रीशिएशन जो टाइमिंग डिफरेंट के हिसाब से आ रहा है, जिसके रिजल्ट में टैक्स लायबिलिटी ईयर 1 की आ रही है 200 लाख रुपए। तो इस 200 लाख के ऊपर हम लोग क्या बनाएंगे, 200 लाख के ऊपर हम लोग डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी बनाएंगे। तो 200 लाख माइनस बाय 80 लाख, 80 लाख से क्या है, तो जो हमको रिवर्सल करना पड़ेगा डेफर्ड टैक्स लायबिलिटीज़ का, जो कि हॉलीडे पीरियड में आएगा। इसलिए हम लोग इसको यहीं से निकाल देंगे फीफो मेथड के हिसाब से। तो 200 लाख माइनस बाय 80 लाख करेंगे 120 लाख। अभी 120 लाख के ऊपर हम लोग डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी बनाएंगे, जो कि कितना आएगा 40% के हिसाब से 48 लाख आएगा पहले साल के अंदर। और सेकंड ईयर के अंदर कितना आएगा, तो 400 लाख का दिया गया है हमको। सेकंड ईयर में 400 लाख दिया गया है, तो 400 लाख का कितना करेंगे, 40% करेंगे तो 160 लैक्स आएगा, जो हम लोग डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी बनाएंगे। जो हम लोग चार्ज करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स में, एंड जिसका टोटल बैलेंस जो डेफर्ड टैक्स लायबिलिटीज़ का होगा एंड ऑफ द सेकंड ईयर, वो कितना होगा, तो 48 लैक्स प्लस बाय 160 लाख। 48 पहले साल का और 160 लाख दूसरे साल का, तो 208 लाख रुपए का टोटल हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में से चार्ज करेंगे डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। और फिर ये डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी जो 208 लाख है, ये रिवर्सल होते जाएगी। कब से रिवर्सल होगी, जब टैक्स हॉलीडे ख़त्म होगा तब से रिवर्सल होते जाएगी। क्यों? क्योंकि टैक्स हॉलीडे के अंदर जो भी रिवर्सल करना था वो तो हमने पहले ही फीफो मेथड लगा के ने निकाल दिया फर्स्ट के अंदर से, उसको तो डीटीए या डीटीएल बनाया ही नहीं। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। अल्ट्रा लिमिटेड है जो प्रोवाइड करिए फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। डेप्रीशिएशन एज पर दी अकाउंटिंग रिकॉर्ड देती है 4 लाख रुपये। डेप्रीशिएशन एज पर दी टैक्स रिकॉर्ड देती है 10 लाख रुपये। अनअमोर्टाइज्ड प्रिलिमिनरी एक्सपेंस टैक्स रिकॉर्ड के हिसाब से 30,000 रुपये दे दिया। एडिक्वेट एविडेंस है कि फ्यूचर में प्रॉफिट हो सकता है, सफिशिएंट है। हाउ मच डेप्रीशिएशन, हाउ मच डेफर्ड टैक्स एसेट या तो लायबिलिटी जो उसको हमको रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा। और एडजस्टमेंट क्या करेंगे हम लोग, जब टैक्स रेट दे दिया गया होगा 50%। तो कैलकुलेट करना है डिफरेंस बिटवीन द टैक्सेबल इनकम एंड अकाउंटिंग इनकम। तो एक्सेस डेप्रीशिएशन एज पर द टैक्स रिकॉर्ड कितना आएगा, तो टैक्स के हिसाब से 10 लाख का आ रहा है डेप्रीशिएशन, और अकाउंट के हिसाब से आ रहा है 4 लाख का डेप्रीशिएशन। डिफरेंस कितना आ रहा है, 6 लाख का डेप्रीशिएशन का एक्सेस आ रहा है। डेप्रीशिएशन जो हमने रिकॉर्ड किया गया है टैक्स के हिसाब से वो 10 लाख है। 10 लाख का डेप्रीशिएशन होगा, मतलब नेट प्रॉफिट कम आएगा। नेट प्रॉफिट कम आएगा इसका मतलब क्या होगा, हमने टैक्स कम भरा होगा। टैक्स कम भरा होगा इसका मतलब हमको फ्यूचर में टैक्स भरने की लायबिलिटी आएगी। इसलिए हम लोग क्या क्रिएट करेंगे, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी क्रिएट करेंगे। एक्सपेंस जो अनअमोर्टाइज है प्रिलिमिनरी एक्सपेंस वो टैक्स रिकॉर्ड के हिसाब से कितना है 30,000। तो हमको यहाँ पर क्या क्रिएट करना पड़ेगा, डेफर्ड टैक्स एसेट क्रिएट करना पड़ेगा। इसका लॉजिक पहले बता दिया मैंने। तो एक्सपेंसेस जो अनअमोर्टाइज टैक्स रिकॉर्ड के अंदर वो कितना 30,000। तो आप इसमें से भी लेस कर सकते हो 6 लाख में 30,000। और नेट जो है टाइमिंग डिफरेंस उसके ऊपर ही आप पूरा 50% कर सकते हो, और 2,85,000 की अमाउंट डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी की बना सकते हो, या फिर इंडिविजुअली भी बना सकते हो। 6 लाख का 50% करके वहाँ पर क्या बनाओगे आप, टाइमिंग डिफरेंस 6 लाख का और उसके 50% करोगे, तो जो कि 3 लाख आएगा। वहाँ पर हम क्रिएट करेंगे डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। और डेफर्ड टैक्स एसेट जो ये अनअमोर्टाइज एक्सपेंसेस है 30,000 का कितना 50% करोगे, तो 15,000 वहाँ से लेस करोगे तो जितना आएगा वो 2,85,000 आ जाएगा नेट डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी के हिसाब से। क्वेश्चन में आया हुआ समय, क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन फॉलोइंग पर्टिकुलर दे दिया गया है। जो बैलेंस शीट एच एस लिमिटेड का है 31/3/2019 का,
पर्टिकुलर दे दिया है। डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी क्रेडिट का बैलेंस है, डेफर्ड टैक्स एसेट डेबिट बैलेंस है 60 और 30 रुपीज़ इन लैक्स है। फॉलोइंग ट्रांजेक्शन दिया गया है जो रिपोर्ट किया गया है 2019-20 के अंदर। डेप्रीशिएशन जो है अकाउंटिंग रिकॉर्ड के हिसाब से वो 160 है और इनकम टैक्स के रिकॉर्ड के हिसाब से 140 है। आइटम जो डिसअलाउड की गई है 18-19 के अंदर वो अलाउड कर दी जाएगी 19-20 के अंदर, मतलब वो अलाउड कर दी गई है 19-20 के अंदर। जो डिसअलाउड की थी 18-19 के अंदर वो 20 लाख है। डोनेशन टू द प्राइवेट ट्रस्ट है, बोलो प्राइवेट ट्रस्ट को डोनेट करा है, तो ये तो परमानेंट डिफरेंस है, ये तो कभी अलाउड हो ही नहीं सकता इनकम टैक्स के अंदर। तो 20 लाख रुपए का वो है, टैक्स रेट दे दिया 30%। देयर वाज नो एडिशंस टू द फिक्स असेट, कोई एडिशन नहीं हुआ है फिक्स असेट का ड्यूरिंग द ईयर। हमको बोला गया है कि बताइए क्या इम्पैक्ट होगा वेरियस आइटम्स के ऊपर। डेफर्ड टैक्स असेट या डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी 31 मार्च 2022 को क्रिएट करनी है एज पर AS 22 के हिसाब से। तो इम्पैक्ट क्या होगा वेरियस आइटम के ऊपर इस 22 के हिसाब से, डेफर्ड टैक्स एसेट या तो डेफर्ड टैक्स लायबिलिटीज़ के हिसाब से एसेट के ऊपर। तो फर्स्ट जो डिफरेंस है डेप्रीशिएशन का, कितना डिफरेंस आ रहा है, तो अकाउंट के हिसाब से 160 और इनकम टैक्स के हिसाब से 140, मतलब डिफरेंस कितना आ रहा है, 20 का आ रहा है। तो 20 का डिफरेंस आ रहा है, तो इनकम टैक्स के हिसाब से कम है, मतलब डेप्रीशिएशन कम चार्ज किया होगा, मतलब प्रॉफिट ज़्यादा आया होगा। प्रॉफिट ज़्यादा आया होगा तो हमने क्या किया होगा, टैक्स ज़्यादा भरा होगा, टैक्स ज़्यादा भरा होगा। इसका मतलब हमको फ्यूचर में टैक्स कम भरने का आएगा। तो अभी हम लोग क्या क्रिएट करेंगे, DTA क्रिएट करेंगे, लेकिन यह रॉन्ग हो जाएगा DTA क्रिएट करना। क्यों रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि पहले से हमको बैलेंस दिया गया है डेफर्ड टैक्स लायबिलिटीज़ का, मतलब यहाँ पर पहले से DTL क्रिएट हुआ होगा, मतलब डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी पहले से क्रिएट हुई होगी, क्योंकि डेप्रीशिएशन जो होता है वो रिटर्न डाउन वैल्यू के हिसाब से होता है एज पर इनकम टैक्स के अंदर, जिससे जो हायर डेप्रीशिएशन होता है वो अर्लियर ईयर्स के अंदर यूज़फुल लाइफ ऑफ द एसेट्स के अंदर चार्ज किया गया होता है। इसलिए जो टाइमिंग डिफरेंस है उसको हम लोग को रिवर्सल करना पड़ेगा एज अ डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। तो डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी जो हमने पहले क्रिएट की होगी उसको अभी रिवर्स करेंगे, तो 160 माइनस बाय 140 लैक्स, तो कितना का 20 लैक्स मतलब 30 करेंगे तो 6 लैक्स रुपीज़ का हम लोग रिवर्स करेंगे DTL में से। उसके बाद क्या बोला गया है, तो जो 18-19 की आइटम डिसअलाउड की गई थी वो इस बार अलाउड कर दी गई है 20 लाख रुपए। तो जो अलाउंस है टैक्स का वो पेबल था फॉर अर्लियर पीरियड जो हायर था ऑन द अकाउंट्स, इसलिए जो रिस्पॉन्डिंग टाइमिंग डिफरेंस होगा वो रिक्वायर्ड करेगा रिवर्सल ऑफ द डेफर्ड टैक्स एसेट। यहाँ पर डेफर्ड टैक्स एसेट का रिवर्सल होगा, क्यों, क्योंकि पहले जब डिसअलाउड किया गया था उसमें तो उसने डिसअलाउड करके हमारी नेट प्रॉफिट बढ़ा दिया था। नेट प्रॉफिट बढ़ाने की वजह से हमको टैक्स ज़्यादा पे करना पड़ा गया। तो टैक्स ज़्यादा पे किया होगा हमने पहले, तो हमने पहले क्या क्रिएट किया होगा, जब हमने टैक्स ज़्यादा पे किया होगा तो डेफर्ड टैक्स एसेट क्रिएट किया होगा। तो अब उसी का रिवर्सल करेंगे हम लोग, क्योंकि वो इस साल हमको अलाउड कर रहा है, तो अलाउड करेगा तो नेट प्रॉफिट कम आएगा। नेट प्रॉफिट कम आएगा तो हमको क्या करना पड़ेगा, रिवर्सल करना पड़ेगा जो हमने DTA पहले क्रिएट करा था। तो 20 लाख का 30% करेंगे तो 6 लैक्स का रिवर्सल हो जाएगा DTA का। और डोनेट किया गया है प्राइवेट ट्रस्ट को, तो वो तो अलावेबल ही नहीं है, एक्सपेंसेस अंडर IT एक्ट, इसलिए वो परमानेंट डिफरेंस है, इसके लिए उसका कोई रिवर्सल नहीं होगा टैक्स रिक्वायरमेंट में।